आप सभी को मेरा यानी कि नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज पता नहीं मेरे इंटरनेट कनेक्शन के साथ क्या हो रहा है कि बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अभी मैं दूसरे इंटरनेट से आई हूँ। आशा है कि अब ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। खासकर ऐसे मौके पे जब कोई खास बात है, जैसे कि आज मेरी आने वाले काव्य संग्रह कई बसंत देखे हैं मैंने का पेज रिलीज है और कवर पेज रिलीज है, और ये कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है। मनीषा जी जुड़ गई हैं और हाय लिख रही हैं और बेटर नाउ लिख रही हैं। थैंक यू। आई होप कि आज ये कनेक्शन ऐसे ही बना रहे, क्योंकि जो है 2 बार ये गड़बड़ा चुका है, फिर भी आप लोग सब फिर से एक बार जुड़े हैं। इसका मैं आप लोग को तहे दिल से आभार देती हूँ। दीप सक्सेना जी लिख रही हैं, नमस्ते दी। नमस्ते दीप, बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरी जो पिछली पुस्तक थी, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट, इसको आप लोगों ने बहुत सराहा था। इसी तरह आप लोग को ये जो नया मेरा काव्य संग्रह है, कई बसंत देखे हैं मैंने, ये पसंद आएगा। मनीषा जी लिख रही हैं, नाउ इट इज़ फाइन, कंटिन्यू। तो बस मैं 1-2 मिनट वेट कर रही हूँ कि कुछ लोग जुड़ जाएं। आर्यन जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन जी। तो जैसा कि मैं बता रही थी, कई बसंत देखे हैं मैंने, ये सप्तऋषि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है मेरी मेरा काव्य संग्रह। इसको कुछ दिन में रिलीज करेंगे, परंतु तब तक कवर पेज का आज रिलीज है, परंतु ये रिलीज करेंगे कुछ क्षणों बाद। फिलहाल तो मैं आपको जो है ले चलती हूँ अपनी कविताओं की दुनिया में, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है आपको सुनाना। मंजू आंटी लिख रही हैं, वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। कुछ लोग हैं जो कि हर बार मुझे देखते हैं और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। तो अक्सर दोस्तों ऐसा हो जाता है ना कि हमारे ख्वाब जो हैं वो ऐसा लगता है कि हम वो हार रहे हैं, कहीं कहीं मिट रहे हैं। तो उसी के बारे में है मेरी पहली कविता, हारे ख्वाब। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, वक्त को प्यार से गले लगाया है। अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ, अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ। कभी कभी अपने दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है ना। तो पेश है मेरी कविता, हारे ख्वाब। कुछ ख्वाब कटे पतंगों से लटके हुए थे दरख्तों की शाखों पर। कुछ ख्वाब कटी पतंगों से लटके हुए थे दरख्तों की शाखों पर। आज एक एक दरख्त पर चढ़कर मैंने अपनी झोली में सारे ख्वाब बीन लिए हैं। आज एक एक दरख्त पर चढ़कर मैंने अपनी झोली में सारे ख्वाब बीन लिए हैं। जो कटे थे उनको अपनी जुस्तजू से जोड़ लिया है, जो पुराने हो गए थे उनको आशाओं से पॉलिश कर दिया है, और जो मुरझा गए थे उन पर उम्मीद के रंग बिखेर दिए हैं। जो कटे थे उनको अपनी जुस्तजू से जोड़ दिया है, जो पुराने हो गए थे उनको आशाओं से पॉलिश कर दिया है, और जो मुरझा गए थे उन पर उम्मीद के रंग बिखेर दिए हैं। बस अब मैं उन ख्वाब की पतंगों को एक बार फिर से अपने जोश के मांझे से बांधकर उड़ा दूंगी। बस अब मैं उन ख्वाब की पतंगों को एक बार फिर से अपने जोश के मांझे से बांधकर उड़ा दूंगी। ऐ खुदा, यदि मेरे इन ख्वाबों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें कुछ देर हवाओं में यूं ही मस्त उड़ने देना।
ए खुदा, यदि मेरे ख्वाबों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें कुछ देर हवाओं में यूं ही मस्त उड़ने देना। तो ये थी मेरी कविता कट टूटे ख्वाब। तो अक्सर जिंदगी में ऐसा वक्त आता ही है ना, जब हमको लगता है कि ख्वाब टूट गए हैं, तो उनको फिर से एक उत्साह के साथ फिर से जो है जोड़ लेना चाहिए खुद से, अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही मेरी कविता कह रही थी। सरिता त्रिपाठी जी ने ज्वाइन कर लिया है और लिख रही है नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। मंजू आंटी लिख रही हैं अति सुंदर, बहुत शुक्रिया। मनीषा मोल जी जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मीन्स पोएट भी हैं और पेंसिल स्केचिंग आजकल कर रही हैं, ये लिख रही हैं नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप सक्सेना, वाह वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया दीप। आपको भी सुनने की बड़ी इच्छा है तो आप भी इस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़ें। तो बढ़ते हैं मेरी दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है दौड़। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। दर्द का दरिया है, बह जाने दो, उसे अपनी बात कह जाने दो। दर्द का दरिया है, बह जाने दो, उसे अपनी बात कह जाने दो। आखिर मिलेगा तो खुशी के समंदर से, आखिर मिलेगा तो खुशी के समंदर से। गम की सारी तह खुल जाने दो, गम की सारी तह खुल जाने दो। मनीषा लिख रही है थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन, वेल इट डज डिजर्व दैट अप्रिसिएशन। सुरेखा लिख रही ग्रेट गोइंग एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, थैंक यू सुरेखा, मैं तो शुरू में डर ही गई थी। राहुल सोनटक्के जी ने ज्वाइन कर लिया है, लिख रहे हैं सुंदर कविता है लेकिन वास्तविक जीवन बहुत अलग होता है। वास्तविक जीवन कैसा होता है ये कुछ हद तक अपने खुद पे भी निर्भर करता है। यदि हम ठान लें किसी चीज को करने की, तो वास्तविकता और ख्यालों के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाती, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी ही जिंदगी मैं जीती हूं। तो पेश है मेरी अगली कविता दौड़। इन दिनों वक्त की कुछ कमी सी हो चली है। ऑफिस घर सब संभालते संभालते कभी ये ख्याल मेरे मन में आया था, जब मैंने ये अपना काव्य संग्रह लिखा था, मैं बहने लगी हूं। इन दिनों वक्त की कुछ कमी सी हो चली है, समझ ही नहीं आती ये दिन भर की बेमतलब दौड़। पर फिर भी मैं अपने पैरों पर चक्री लगाए भागती ही रहती हूं, जैसे मैं कोई कठपुतली बन गई हूं। समझ ही नहीं आती ये दिन भर की बेमतलब दौड़, पर फिर भी मैं अपने पैरों पर चक्री लगाए भागती ही रहती हूं, जैसे मैं कोई कठपुतली बन गई हूं। कभी कभी सोचती हूं क्या क्या खोया है मैंने इस दौड़ में। कभी कभी सोचती हूं क्या क्या खोया है मैंने इस दौड़ में। मेरी जुस्तजू पीली पड़ गई है, मेरी हसरतें मुरझा गई हैं, मेरी तमन्नाएं खोखली हो गई हैं और मेरी ख्वाहिशों के बाल सफ़ेद हो गए हैं। जैसा कि राहुल सोनटक्के जी ने कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी जुस्तजू पीली पड़ गई है, मेरी हसरतें मुरझा गई हैं, मेरी तमन्नाएं खोखली हो गई हैं और मेरी ख्वाहिशों के बाल सफ़ेद हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, आज चुनौतियों का बहाव तेज है और मैं उनसे जूझती हुई धीरे धीरे आगे तो बढ़ती ही जा रही हूं, है ना। खैर कोई बात नहीं, आज चुनौतियों का बहाव तेज है और मैं उनसे जूझती हुई धीरे धीरे आगे तो बढ़ती ही जा रही हूं, है ना। मुझे विश्वास है कि एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपनी खुली जुल्फों को लहराती हुई झूम उठूंगी। मुझे विश्वास है कि एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपनी खुली जुल्फों को लहराती हुई झूम उठूंगी। तो ये थी मेरी कविता दौड़। तो कभी कभी हरदम जिंदगी में हम अप्स में नहीं रहते, कभी कभी डाउन्स में भी रहते हैं। तो ये जब मैं डाउन में थी तब मैंने कविता लिखी थी, परंतु कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था कि डाउन ज़्यादा दिनों का नहीं है और एक बार फिर से ऊपर उठूंगी, लहराऊंगी, झूमूंगी। और आज
सच में मैं लहरा रही हूँ, झूम रही हूँ और खुशी मेरे रग रग में बसने लगी है। विनय कुमार सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं। इन्होंने मेरी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और उन्हें सराहा है। तो ये लिख रहे हैं, कल्पना शक्ति खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। मनीषा जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू मनीषा जी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, क्योंकि जो है अलग अलग रंग में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो अब एक कुछ रूमानी अंदाज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो उससे पहले एक 4 लाइनर। कितनी अजब थी बात तुम्हारी कि सामने तुम नहीं रहते थे। कितनी अजब थी बात तुम्हारी कि सामने तुम नहीं रहते थे। पर कर लेती थी मैं आंखें बंद जब, पर कर लेती थी मैं आंखें बंद जब तुम ही तुम दिखाई देते थे, तुम ही तुम दिखाई देते थे। तो पेश है मेरी कविता आमद। तुम्हारे आमद की खुशी में आज गगन रंगीन हो रहा है। बदले हैं कुछ मिजाज, प्रफुल्लित सा मौसम हो रहा है। तुम्हारे आमद की खुशी में आज गगन रंगीन हो रहा है। बदले हैं कुछ मिजाज, प्रफुल्लित सा मौसम हो रहा है। गर्मी की तपन कुछ लम्हों के लिए विलुप्त हो गई है। हवाओं की बेरहमी चली गई, सब कुछ रेशम हो रहा है। गर्मी की तपन कुछ लम्हों के लिए विलुप्त हो गई। हवाओं की बेरहमी चली गई, सब कुछ रेशम हो रहा है। अचानक किसी ने कोई राग छेड़ा, घर के किवाड़ खुल गए। हृदय की धड़कनें गीत गाएं, दिल में स्पंदन हो रहा है। अचानक किसी ने कोई राग छेड़ा, घर के किवाड़ खुल गए। हृदय की धड़कनें गीत गाएं, दिल में स्पंदन हो रहा है। तुम्हारे आने की खबर क्या गूंजी, वीणा के तार बज उठे। धक धक सी मन में हुई, कुछ तो कसम हो रहा है। तुम्हारे आने की खबर क्या गूंजी, वीणा के तार बज उठे। धक धक सी मन में हुई, कुछ तो कसम हो रहा है। चांदनी ने फैला दिया है दुपट्टा अपनी हंसी रोशनी का। देखो जरा, तुम्हारे स्वागत में हर तारा मगन हो रहा है। चांदनी ने फैला दिया है दुपट्टा अपनी हंसी रोशनी का। देखो जरा, तुम्हारे स्वागत में हर तारा मगन हो रहा है। तो ये थी मेरी कविता आमद। मंजू आंटी लिख रही हैं, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी ज्वाइन करने के लिए हर बार, और मेरी कविता को सराहने के लिए भी। तो अब वक्त आ गया है कवर पेज रिलीज़ का। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी काव्य संग्रह का शीर्षक है कई बसंत देखे हैं मैंने। तो बसंत कुछ पीले फूलों की याद ज़रूर दिलाता है। तो जो है इस कवर को दिखाने से पहले मैं एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी। बसंत का महीना तो जाता है बीत, कहाँ हुआ है वो कभी किसी का मीत। बसंत का महीना तो जाता है बीत, कहाँ हुआ है वो कभी किसी का मीत। क्यों नहीं बसाते तुम अपने जहन में ही बसंत, क्यों नहीं बसाते तुम अपने जहन में ही बसंत, और फिर सालों भर गाते रहते खुशी के गीत। फिर सालों भर गाते रहते खुशी के गीत। तो कुछ कमेंट्स आए हैं। गणपत जी ने हमको ज्वाइन कर लिया है और हाय बोल रहे हैं। हेलो गणपत जी। मनीषा जी लिख रही हैं, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। विनय जी लिख रहे हैं, खूबसूरत अभिव्यक्ति, बहुत शुक्रिया। दीप जी लिख रही हैं, सुंदर भाव, बहुत शुक्रिया। और नम्रता ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और अभी काव्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखकर अपना नाम बना रही हैं। तो ये लिख रही हैं, बहुत खूब, ब्यूटीफुल यू एंड योर पोएम, थैंक यू सो मच। मनीषा लिख रही हैं, आज आप भी बसंती कलर पहना है। यस, ये बाय चांस हुआ है, पर हाँ आज मैंने भी बसंती कलर पहना है। तो जो है मौका एकदम सही है इसका कवर पेज रिलीज़ करने का। तो चलिए मैं आपको ये कवर पेज दिखाना चाहूँगी। कई बसंत देखे हैं मैंने। तो ये है कवर पेज।
कई बसंत देखे हैं मैंने। ये जो कवर पेज है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये एक बड़ी ही छोटी सी लड़की शिवांगी साहू की पेंटिंग पर आधारित है। उसने पहले ये पेंटिंग बनाई थी और फिर इस कवर पेज को रूप दिया गया था। तो मैं शिवांगी साहू की बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा है आप लोगों को ये कवर पेज पसंद आया होगा। मनीषा जी भी लिख रही हैं आज आप भी बसंती कलर पहना है। विनय जी तालियां बजा रहे हैं। मनीषा जी ब्यूटीफुल लिख रही हैं। नम्रता वाह लिख रही हैं। विनय जी एक बार फिर से तालियां बजा रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया। आशा है आप लोगों को ये कवर पेज पसंद आया और इसकी कविताएं भी आपको पसंद आएंगी। इसका शीघ्र ही बुक रिलीज करेंगे जैसे ही ये पुस्तकें मुझ तक पहुंचेंगी, क्योंकि आजकल कोरोना के काल में कुछ भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ही मेरे मुझ तक ये पुस्तकें पहुंचेंगी मैं इसको अनाउंस करूंगी। ये किंडल पर भी अवेलेबल रहेंगी और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल रहेंगी और भी कई जगह अवेलेबल रहेंगी। मंजू आंटी लिख रही है कविता लिखना और कविता पढ़ना वैसा ही है जैसे खाना बनाना और उसको करीने से परोसना। बिल्कुल सही कहा मंजू आंटी। कविता लिखना भी वैसा ही है और उसको करीने से परोसना कहा जा सकता है कि सही तरह से उसको ऑडियंस के सामने पेश किया जाए। ये अपने आप में एक ये होता है, आर्ट होता है। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस आर्ट को मास्टर कर लूँ। दीप वॉ लिख रही हैं, थैंक यू दीप। मनीषा लिख रही हैं इस बार आपने कॉन्टेस्ट नहीं रखा बुक के नाम पर। हाँ अभी तक तो कॉन्टेस्ट नहीं रखा गया है, देखते हैं शायद हो सकता है रखें। अभी इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं किया है क्योंकि ये जो है अलग एक ये रहता है, तो सोचते हैं अगर मन किया तो ज़रूर करेंगे। सरिता जी लिख रही हैं बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत शुक्रिया सरिता जी, जुड़ने के लिए भी और कविताएं सुनने के लिए भी और कवर पेज पसंद करने के लिए। नम्रता जी भी लिख रही हैं कवर पेज बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया नम्रता जी, आप सबको ये कवर पेज पसंद आया, ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोग इस काव्य संग्रह को भी पढ़ें और इसे पसंद करें तो ज़रूर मुझे कहिएगा, मुझे लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वापस बढ़ते हैं कविताओं की ओर। कुछ दो तीन कविताएं और हैं आज मेरे इसमें, तो वो भी मैं आपको सुना दूँ। अगली कविता के पहले एक 4 लाइनर अंजलि जी ने भी ज्वाइन कर लिया और गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि जी, आपको भी ये कवर पेज दिखा देना चाहूँगी। ये मेरे नए काव्य संग्रह का है, कई बसंत देखे हैं मैंने। तो जो है बढ़ते हैं अगली कविता की ओर जिसका शीर्षक है जिंदगी। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। जितना दर्द रिश्ता है जिस्म में उतने ही चाशनी भरे अल्फाज वो बोल रही है। जितना दर्द रिश्ता जाता है जिस्म में उतने ही चाशनी भरे अल्फाज वो बोल रही है। कहीं तलखियत ना आ जाए रूह में, तलखियत यानी बिटरनेस, कहीं तलखियत ना आ जाए रूह में, हर लम्हे में मिठास वो घोल रही है। तो पेश है मेरी कविता जिंदगी। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती पर रुकना मजबूर कर देता है कुछ सोचने को। ये कविता मैंने लिखी थी दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी और आईटीओ स्क्वायर पे आके मेरी कार रुकी थी। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच अचानक ट्रैफिक के सिग्नल पर लाल बत्ती पर रुकना मजबूर कर देता है कुछ सोचने को। कार रुकते ही एक बच्चा गोद में टांगी हुई औरत ले आई भगवान की एक मूर्ति बेचने के लिए, जिस पर उसे विश्वास था बस इतना सा कि आज 2 रोटी मिल जाएगी खाने के लिए, न उससे अधिक न उससे कम। उस औरत की आंखों में
कुछ ऐसी निरीहता थी कि मेरा मन आघात हो गया। अभी वो आगे बढ़ी ही थी कि एक 7 साल का लड़का उपन्यास बेचता हुआ मेरे कार की खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। जाहिर था कि उस लड़के ने आ आ ई भी नहीं पढ़ी थी और वो उपन्यास बेच रहा था। बेचते बेचते उसकी नजर बगल के कार में बैठी उसकी एक हमउम्र लड़की पर पड़ी, जो आराम से बैठकर परियों की कहानी पढ़ रही थी। एक क्षण को उसकी आंखों में एक लाचारी दिखी, एक प्रश्न था जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था। उस औरत की निरीहता और उस बच्चे की लाचारी बस कुछ मिनटों तक मेरे जहन में चोट मारती रही और फिर बढ़ गई मैं अपनी दौड़ती भागती जिंदगी की उंगली पकड़। उस औरत की निरीहता और उस बच्चे की लाचारी बस कुछ मिनटों तक मेरे जहन में चोट मारती रही और फिर बढ़ गई मैं अपनी दौड़ती भागती जिंदगी की उंगली पकड़। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारी आंखें नम हो जाती हैं कुछ देखकर, कुछ सोचकर, परंतु तब हमको लगता है हम कितने लाचार हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही क्षण में ये कविता लिखी गई थी। अंजलि जी लिख रही हैं कंग्रेचुलेशंस, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं वेरी कॉमन साइट इन दिल्ली। यस, इट इज़ अ वेरी कॉमन साइट, वी यूज टू सी इट एवरीवेयर, बट वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे ज़्यादा हिट किया। क्यों ज़्यादा हिट किया पता नहीं, और ये कविता निकल आई। मनीषा जी लिख रही हैं सैड, इंडीड सैड। कोशिश तो करते हैं हम कि थोड़ा बहुत अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर लें, परंतु हम भी कितने छोटे से हैं ये तब समझ आता है जब ये बेबसी और लाचारी आसपास दिखती रहती है। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, और उससे पहले एक 4 लाइनर। मैं कोई गुल भी नहीं हूं, कोई परिंदा भी नहीं हूं, मामूली सी हैसियत है, कुछ चुनिंदा भी नहीं हूं। मैं कोई गुल भी नहीं हूं, कोई परिंदा भी नहीं हूं, मामूली सी हैसियत है, कुछ चुनिंदा भी नहीं हूं। थोड़ी थोड़ी उम्मीद की चिंगारी जलाए रखता हूं, थोड़ी थोड़ी उम्मीद की चिंगारी जलाए रखता हूं। आसमान में उड़ता रहूं, ऐसा खाबिंदा भी नहीं हूं। तो पेश है मेरी कविता दस्तक आशा की। इससे पहले कुछ कमेंट्स। भंवरलाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया भंवरलाल जी। दीप सक्सेना लिख रही हैं मजबूर लोगों को देखकर बुरा लगता है, नाइस पोएम। थैंक यू मनीषा जी। हम शायद प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ, पर हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा कुछ करे तो समाज का कुछ उत्थान हो सकता है। और कलम में एक ऐसी ताकत होती है जो कुछ लोगों को कुछ क्षणों तक तो सोचने को मजबूर करती है। तो यदि मेरी ये कविता पढ़कर कुछ लोगों ने कुछ सोचा है तो ये मेरा कविता लिखना सार्थक हो गया। भंवरलाल जी लिख रहे हैं नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है दस्तक आशा की। बचपन के उन खुशनुमा दिनों में आशा ने मेरे ही जहन में घर बसाया हुआ था और बिना रोक टोक के आया जाया करती थी। आखिर हम नाम की तरह जिंदगी के फासले तय कर रहे थे। बचपन में सबसे ज्यादा उम्मीद होती है ना हमारे जहन में, तो उन दिनों को याद करते हुए ये मैंने कविता की शुरुआत की है कि बचपन के उन खुशनुमा दिनों में आशा ने मेरे जहन में घर बसाया हुआ था और बिना रोक टोक के आया जाया करती थी। आखिर हम नाम की तरह जिंदगी के फासले तय कर रहे थे। आज सुबह जब उसने दस्तक दी तो कुछ घर्षण के साथ मैंने दरवाजा खोला। आज सुबह जब उसने दस्तक दी तो कुछ घर्षण के साथ मैंने दरवाजा खोला, पर उसने तो मेरे जहन की हालत ही बदल दी और ऐसे करीने से सजा गई वो मेरे विचारों को कि मैं पंख खोलकर उड़ने लगी। उसने तो मेरे जहन की हालत ही बदल दी और ऐसे करीने से सजा गई वो मेरे विचारों को कि मैं पंख खोलकर उड़ने लगी। आशा
यूं ही दस्तक देकर जहन को ताजगी देती रहे तो अच्छा है। सुना है जिंदगी की शामों में आशा न दरवाजा खटखटाती है और ना ही जहन उसे अपने विचारों तक पहुंचने देता है। आशा यूं ही दस्तक देकर जहन को ताजगी देती रहे तो अच्छा है। सुना है जिंदगी की शामों में आशा न दरवाजा खटखटाती है और ना ही जहन उसे अपने विचारों तक पहुंचने देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता आशा। जब भी मैं थक जाती हूँ या मुझे लगता है कि मैं हार रही हूँ, मैं अपने बचपन को ज़रूर याद कर लेती हूँ। और बचपन में जो आँखों में ख्वाब बसा करते थे, जो कि जहन तक चले जाते थे और जो कदम रखने को मजबूर कर देते थे, उस आशा को मैं हर बार नमन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि तुम आती रहो और मेरे दिमाग में बसती रहो, मेरे जहन में बसती रहो, ताकि मैं यूं ही आगे बढ़ती रहूं और कभी कभी हो सकता है उड़ूं भी। तो अंजलि जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया अंजलि जी। मनीषा जी लिख रही हैं ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। येस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एंड मोर सो इन दीज डेज ऑफ कोरोना। आगे वो लिख रही हैं चाइल्डहुड डेज वर रियली ग्रेट। यस, दे वर सो ऑसम। कुछ भी सोचना नहीं होता था, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गम नहीं, बस खुशी खुशी खुशी। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा का एक थप्पड़ पड़ जाता था, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता था। मंजू आंटी लिख रही हैं सुंदर भाव, सुंदर लाइनें, कविता पढ़ने का सुंदर सलीका मन को मोह लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। दीप सक्सेना तालियां बजा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय का तो पता ही नहीं चला और हम लोग बहुत जल्दी एंड तक पहुंच गए हैं। तो पेश है मेरी आखिरी कविता, बारिश की बूंदें। क्योंकि आजकल मौसम भी बारिश का ही है, सावन का ही है। विभा रानी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो भी वेरी नाइस लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने भी लाइन्स ऑफ फेट पढ़ी थी और आपको बहुत पसंद आई थी। तो मेरी आखिरी कविता के पहले एक 4 लाइनर। सावन की बारिश भीनी भीनी ले चली है मुझे कहाँ, 7 रंगों के झूलों में सैर कराती, खुशी ही खुशी बरसती हो जहाँ। सावन की बारिश भीनी भीनी ले चली है मुझे कहाँ, 7 रंगों के झूलों में सैर कराती, खुशी ही खुशी बरसती हो जहाँ। सच नेचर में एक इतनी खूबसूरती होती है जिसका बयां किया नहीं जा सकता। अगर मैं अक्सर जब सुबह होती है तो अपने आंगन में बैठ जाती हूँ, और आजकल यहाँ पुणे में तो अक्सर हल्की हल्की बारिश होती रहती है, रिमझिम बारिश। तो उन बूंदों को देखती हूँ, शाखाओं को हिलते हुए देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ और मन खुश हो जाता है। शायद ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही होता है। तो मनीषा जी लिख रही हैं व्हेन इज द बुक एक्सपेक्टेड। बुक इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम बिटवीन 7 to 15 days। और जैसे ही ये आएगी मैं जो है इसके बारे में ज़रूर डालूंगी। और बुक रिलीज़ का भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा अभी तो, नहीं तो जो है कुछ अच्छा प्रोग्राम भी कर सकते थे, परंतु कोरोना के टाइम्स में ये पॉसिबल नहीं है। राजेश शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं नाइस मैम, थैंक यू। प्रेम नारायण साहे जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और वो कुछ बारिश की बूंदों को यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बारिश का कितना इम्पैक्ट है। तो पेश है मेरी कविता बारिश की बूंदें। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में आज कुछ गजब की कशिश थी और मौसम जश्न मना रहा था। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में आज कुछ गजब की कशिश थी और मौसम जश्न मना रहा था। उसे देखकर मैंने भी सोचा कि जिंदगी का जश्न मनाया जाए। आखिर जिंदगी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना। उसे देखकर मेरे भी मन ने सोचा कि जिंदगी का जश्न मनाया जाए। आखिर जिंदगी भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलती ना। मैं भी मोरनी बन गई
और बारिश के ताल पर अपने पंखों को खोलकर झूमने लगी। मैं भी मोरनी बन गई और बारिश के ताल पर अपने पंखों को खोलकर झूमने लगी। उन लम्हों में मैं सारे गम और दर्द यूं भूल गई मानो वो मेरी राह आए ही नहीं थे कभी, और छोड़ दिया मैंने खुद को खुला और निर्बाध। मैं भी मोरनी बन गई और बारिश के ताल पर अपने पंखों को खोलकर झूमने लगी। उन लम्हों में मैं सारे गम और दर्द यूं भूल गई मानो वो मेरी राह कभी आए ही नहीं थे, और छोड़ दिया मैंने खुद को खुला और निर्बाध। कभी कभी खुद को यूं निर्बाध छोड़ना और सिर्फ उन लम्हों में जीना ले जाता है हमें रूहानियत के करीब। कभी कभी खुद को यूं निर्बाध छोड़ना और सिर्फ उन लम्हों में जीना ले जाता है हमें रूहानियत के करीब। पता नहीं आप लोगों को ये सब पसंद है कि नहीं, परंतु मुझे बारिश देखने का शौक बचपन से था। तब मैं खिड़की से बारिश देखा करती थी। हमारी घर में सामने के कमरे में बहुत बड़ी खिड़की हुआ करती थी और तब नेट तो लगे नहीं रहते थे, तो जो है उन सलाखों के बीच में से झांक झांक के मैं बारिश की बूंदें देखती थी और एक अजीब सी तरावट मिलती थी मेरे मन मस्तिष्क को। और अब भी वो बारिश की बूंदें मुझे उतना ही लुभाती हैं और बारिश देख के मैं खुश हो जाती हूँ और अक्सर पहली बारिश में भीगती भी हूँ। तो अंजलि जी लिख रही हैं, कुछ ही मिनटों में अपनी लाचारी भी भूलने को मजबूर होती है ये दौड़ती भागती जिंदगी। बिल्कुल, कभी कुछ क्षणों के लिए खुश हो जाओ तो बाकी सब गम भूल जाते हैं और वो पास हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसके जिंदगी में गम ना आए, कोई दर्द ना आए। परंतु ये इम्पॉर्टेंट है कि उस गम और उस दर्द को हम कैसे डील करते हैं, उसे कैसे पास ऑन करते हैं। तो पास ऑन नहीं, पास ओवर कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। यह हमारे ऊपर बहुत निर्भर करता है। मंजू आंटी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही है, रेन्स आर टू रोमांटिक। अरे वाह, क्या बात है मनीषा जी। तो आशा है आप भी बारिश को उतना ही एंजॉय करती हैं जितना मैं करती हूँ। नम्रता जी लिख रही हैं, सच ए वंडरफुल नरेशन नीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता जी कि आपको ये पसंद आया। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो मेरी नई पुस्तक यानी कि काव्य संग्रह आ रहा है, कई बसंत देखे हैं मैंने, उसका कवर पेज दिखाना चाहूँगी। ये है उसका कवर पेज। ये शिवांगी साहू द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग पर आधारित है और ये पुस्तक जल्दी ही आएगी और उसकी ऑनलाइन रिलीज़ का हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें आप सब ज़रूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत लेना चाहती हूँ इन 4 लाइनों के साथ कि कभी सफ़र में धूप, कभी बरसात होगी, कभी ठंड में जोड़ जकड़ जाएंगे। कभी सफ़र में धूप, कभी बरसात होगी, कभी ठंड में जोड़ जकड़ जाएंगे। बस सफ़र में साथ चलने का जो मज़ा है वो ठहरे हुए दरख्त कहाँ समझ पाएंगे। बस सफ़र में साथ चलने का जो मज़ा है वो ठहरे हुए दरख्त कहाँ समझ पाएंगे। तो आशा है आज का प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया और कौन सी पोएम सबसे ज़्यादा पसंद आई वो उस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। और प्रतीक्षा प्रधान जुड़ गई हैं जो कि कंग्रेचुलेशंस लिख रही हैं, ये मेरी बहन है। थैंक यू प्रतीक्षा फॉर ज्वाइनिंग। ये पोइट्री का सेशन, लाइव पोइट्री का सेशन हर संडे को 11 बजे होता है, तो आप जुड़ सकती हैं इस प्रोग्राम के साथ। मंजू आंटी लिख रही हैं, बहुत सही, सावन की रिमझिम बूंदे तन मन को करे प्रफुल्लित। बहुत सुंदर कवर पेज। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो आप सबसे यहाँ अलविदा कहना चाहूँगी और फिर मिलेंगे हम अगले संडे मेरी कुछ कविताओं के साथ। और आखिरी में जाते जाते, चूँकि अभी गणपति का सीज़न है, तो एक बार खुदा को याद कर लिया जाए। ऐ खुदा, तू पुकारता भी नहीं फिर भी तेरी आवाज़ मेरे साथ होती है।
ऐ खुदा तू पुकारता भी नहीं फिर भी तेरी आवाज मेरे साथ होती है। चलता हूँ मैं जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ तेरी आशनाई से बात होती है। चलता हूँ मैं जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ तेरी आशनाई से बात होती है। तो इस साल चूंकि हम गणेश फेस्टिवल बड़े धूमधाम से नहीं मना रहे हैं, परंतु सब ये याद रखें कि हमारे मन मंदिर में भी एक भगवान विराजमान है और उसको इस बार नमन कर लें। तो आप सबको गणपति की बधाई और टाटा, बाय बाय। मनीषा जी लिख रही हैं गणपति बाप्पा मोरया। यस, गणपति बाप्पा मोरया। और मराठी में कहते हैं पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले साल जल्दी आइए। तो अगले साल आशा है कि हम गणपति फेस्टिवल को ज़ोरदार तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ बाय बाय।